कहानी का शीर्षक मध्यवर्तनी। निवारण की गृहस्थी बिल्कुल असाधारण ढंग की थी। उसमें एक काव्य रस नाम मात्र को भी नहीं था। जीवन में इस रस की कोई आवश्यकता है, ऐसी बात उसके मन में कभी आई भी नहीं। जैसे परिचित पुराली चप्पल जोड़ी में दोनों पैर आराम से निश्चित भाव से प्रवेश करते हैं, उसी तरह इस पुरानी दुनिया में निवारण अपने चिराभ्यस्त स्थान को अधिकार किए रहता है। उस संबंध में भूल कर भी किसी प्रकार की चिंता, तर्क या तत्वालोचन नहीं करता। निवारण सवेरे सवेरे गली के किनारे घर के द्वार पर खुली देह बैठे अत्यंत निश्चिंत भाव से हुक्का लिए तंबाकू पीता रहता। रास्ते से लोगों का आना जाना, गाड़ी घोड़े की आवाज ही, वैष्णव भिखारियों का गान, बेकार शीशी बोतल खरीदने वालों की हाँक चलती रहती। ये सारे चलायमान दृश्य मन को हल्के भाव से ढके रखते। और जिस दिन कच्ची अमिया या तपसी मछली वाला आता, उस दिन बहुत मौल भाव कर कुछ विशेष रूप से खान पान का आयोजन होता। उसके बाद यथा समय तेल लगाकर स्नान करके भोजन के बाद रस्सी पर लटकती चपकन पहन चिलम भर तंबाकू पीता रहता और एक बीड़ा पान मुंह में रखकर दफ्तर की ओर चल पड़ता। दफ्तर से लौटकर शाम के समय घोष के घर प्रशांत गंभीर भाव नई नई नौकरी की ठिकाई छेंचकी में विशेष झोंक की उपयोगिता संबंधी जो सब छोटी मोटी समलोचनाएं होती, उसे आज तक किसी कवि ने शब्दबद्ध नहीं किया और इसलिए निवारण के मन में कभी कोई खिज पैदा नहीं हुई। इसी बीच फागुन के महीने में हरसुंदरी को कष्टदायक पीड़ा शुरू हुई। ज्वर किसी प्रकार से छूटता नहीं। डॉक्टर जितनी ही कुनैन देते, बाधा प्राप्त प्रबल स्त्रोत्र के समान ज्वर भी उतना ही ऊपर चढ़ता जाता। ऐसी 20 दिन, 22 दिन, 40 दिन तक व्याधि चली। निवारण का दफ्तर बंद था। वह रामलोचन की सांध्यकालीन सभा में बहुत दिनों से गया नहीं था। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। एक बार शयन कक्ष में जाकर रोगिणी का हाल मालूम कराता तो एक बार बाहर बरामदे में बैठकर चिंतित बैठा तंबाकू पीता। दोनों वक्त डॉक्टर वैद्य बदलता और जो जैसा कहता वही दवा परीक्षा कर देखना चाहता। प्रेम पूर्वक इस अव्यवस्थित शुश्रूषा के बावजूद 40 दिन बाद हरसुंदरी रोग मुक्त हुई, लेकिन इतनी दुबली और कमजोर हो गई कि शरीर जैसे बहुत देर से अत्यंत क्षीण स्वर में हूं कह उत्तर मात्र देता। जब वसंत काल में दक्षिण की हवा का बहना शुरू हो गया, तब उष्ण निशित के चंद्रालोक ने भी सुहागनों के उन्मुक्त शयन कक्ष में निशब्द पद संचार का प्रवेशाधिकार प्राप्त किया। हरसुंदरी के कमरे के नीचे ही पड़ोसी के पिछवाड़े का बगीचा है। वह कोई खास सुहाना या रमणीय स्थान है ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी समय किसी ने शौक से 2-4 पत्ता बहार के पौधे लगा दिए थे, तब से उस और किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। सूखी डाल के मचान पर कुम्हड़े की बेल चढ़ रही थी। पुराने बेर की झाड़ी के नीचे भारी झंखाड़ था। रसोई घर के बगल में दीवार टूटकर कुछ ईंटें जमा हो पड़ी थी और उसी के साथ जले पत्थर के कोयले और राख दिनों दिन स्तूपाकृत होते जा रहे थे। किंतु वतायन के नीचे लेटे इस बगीचे की ओर ताकती हुई हरसुंदरी प्रति क्षण जो आनंद रसपान करने लगी, अपने तुच्छ जीवन में ऐसा और कभी भी नहीं कर पाई थी। ग्रीष्मकाल में स्रोतावेग मंद हो छोटी ग्राम नदी जब बालूशैया पर क्षीण हो आती, तब जैसे अत्यंत स्वच्छता प्राप्त करती, तब जैसे प्रभात का सूर्यलोक उसकी जलहटी तक कंपित होता रहता। वायु स्पर्श उसके सर्वांग को पुलकित कर देता और आकाश के तारे उसके स्फटिक दर्पण के ऊपर सुख स्मृति के समान अति सुस्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते। वैसे ही हरसुंदरी के क्षीण जीवन तंतु के ऊपर आनंदमयी प्रकृति की प्रत्येक उंगली जैसे स्पर्श करने लगी और फिर अंतर में जो संगीत तरंगित होने लगा, उस भाव को ठीक पूर्णतया समझ ना पाई। इसी समय जब उसके पति पास ही बैठकर पूछते, कैसी हो, तब उसकी आंखों में जैसे जल छलक आता। रोग क्षीण मुख पर उसकी दोनों आंखें बहुत बड़ी लगती। वे बड़ी बड़ी प्रेमाद्र और आभार से झुकी आंखें पति के मुख की ओर उठती। क्षीण हाथों से पति का हाथ पकड़ चुप पड़ी रहती। उसके पति के अंतर में भी जाने कहां से एक नई अपरिचित आनंद रश्मि प्रवेश करती।
इस प्रकार कुछ दिन बीते। एक दिन रात में टूटे प्राचीर के ऊपरीवर्ती नन्हे पीपल के कांपते शांकतराल से एक बड़ा सा चांद उदित हो रहा था। संध्याकालीन उमस विलुप्त हो अचानक एक निशाचर वातास जागृत हो उठी। ऐसे में निवारण के बालों में उंगली फेरते फेरते हरसुंदरी बोली, हम लोगों के कोई बाल बच्चा तो हुआ नहीं, तुम दूसरा विवाह करो। हरसुंदरी कुछ दिनों से ये बात सोच रही थी। मन में जब एक प्रबल आनंद या वृहत प्रेम का संचार होता है तब मनुष्य सोचता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। तब अचानक आत्मविसर्जन की एक इच्छा बलवती हो उठती है। स्रोत का उच्छ्वास जैसे कठिन तट पर अपने को वेग से मूर्छित करता है, वैसे ही प्रेम का आवेग, आनंद का उच्छ्वास एक महत त्याग, एक वृहत दुख के ऊपर अपने को जैसे निक्षेप करना चाहता है। ऐसी ही दशा में अत्यंत पुलकित चित्त से एक दिन हरसुंदरी ने निश्चय किया, अपने पति के लिए मैं बहुत बड़ा कुछ करूंगी। पर हाय, जितनी साध है उतनी सामर्थ्य किसके पास है? हाथ के पास क्या है? क्या दिया जा सकता है? ऐश्वर्य नहीं, बुद्धि नहीं, क्षमता नहीं, मात्र एक प्राण है। वह भी यदि कहीं देने को है तो अभी दे डालो, किंतु उसका भी क्या मूल्य? और अगर पति को दुग्ध फैन के समान शुभ्र, नवीन के समान कोमल, शिशु कंदर्प के समान सुंदर एक स्नेह पुतली संतान दे सकती, किंतु प्राणपण इच्छा से भरकर भी तो वह होने का नहीं। तब मन में आया पति का दूसरा विवाह कराना होगा। सोचा स्त्रियां इसके लिए इतनी कातर क्यों होती हैं? ये काम तो कुछ भी कठिन नहीं। पति से जो प्यार करता है, सौत से प्यार करना उसके लिए ऐसा क्या असाध्य है? ये सोचकर उसकी छाती फूल उठी। पहले जब ये प्रस्ताव निवारण ने सुना तो हंसकर उड़ा दिया। दूसरी और तीसरी बार भी उसकी अनसुनी कर दी। पति की ये असहमति और अनिच्छा देख हरसुंदरी की आस्था और प्रसन्नता जितनी ही बढ़ी, उतनी ही उसकी प्रतिज्ञा दृढ़ होने लगी। इस निवारण ने जितनी बार यह अनुरोध सुना, उतनी ही बार इसकी असंभाव्यता उसके मन से दूर होती गई और घर के द्वार पर बैठे तंबाकू पीते पीते संतान परिवृत्त घर का सुखमय चित्र उसके मन में उज्जवल हो उठने लगा। एक दिन स्वयं ही प्रसंग चलाते हुए उसने कहा, अब इस बुढ़ापे में एक बच्ची से विवाह करके मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकूंगा। हरसुंदरी ने कहा, उसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी होगी, पालने का भार मेरे ऊपर रहा। कहते कहते इस संतानहीना रमणी के मन में किशोर व्यस्का, सुकुमारी, लज्जाशीला, मातृ प्रेम से सगविच्युता नववधू की मुख छवि उदित हुई और हृदय स्नेह से विगलित हो गया। निवारण ने कहा, मुझे दफ्तर जाना है, काम है। फिर तुम हो, उस पर किसी बच्ची की जिद सुनने का अवसर मेरे पास नहीं है। हरसुंदरी ने बार बार कहा, उसके लिए जरा सा भी समय नष्ट नहीं करना होगा, और अंत में मजाक करते हुए बोली, अच्छा जी, तब देखूंगी कहां रहता है तुम्हारा काम, कहां रहती हूं मैं और कहां रहते हो तुम। निवारण ने इस बात का उत्तर तक देना आवश्यक नहीं समझा। सजा के तौर पर हंसकर हरसुंदरी के कपोल पर तर्जनी से आघात किया। ये तो हुई भूमिका। नाक में बुलाक डाले और आंखों में आंसू भरे एक छोटी सी लड़की के साथ निवारण का विवाह हुआ। उसका नाम था शैलबाला। निवारण ने सोचा, नाम बड़ा है और चेहरा भी लावण्य भरा है। उसका भाव, उसका चेहरा, उसकी चाल ढाल कुछ विशेष मनोयोग से देखने की इच्छा होती है, पर वह किसी भी तरह पूरी नहीं हो पाती। उल्टे ऐसा भाव दिखाना पड़ता है कि अरे ये रत्ती भर की लड़की, इसे लेकर तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। किसी तरह जान बचाकर मेरे व्यसोचित कर्तव्य क्षेत्र में जा पड़ने पर जैसे परित्राण मिल सकता है। हरसुंदरी निवारण के इस विषम विपदग्रस्त भाव को देखकर मन ही मन बड़े आमोद का अनुभव करती। कभी कभी एक आध दिन उसके हाथ को जोर से पकड़कर कहती, अरे भागते कहाँ हो, इतनी छोटी सी लड़की है, वह तो तुम्हें खा नहीं जाएगी। निवारण दूरी हड़बड़ी का भाव दिखाते हुए कहता, अरे रुको भी, मुझे एक जरूरी काम है, कहते हुए जैसे भागने का रास्ता ना पा रहा हो। हरसुंदरी हंसकर द्वार रोककर कहती, आज आंखों में धूल नहीं झोंक सकोगे। अंत में निवारण नितांत निरुपाय हो कातर भाव से बैठ जाता। हरसुंदरी उसके कान में कहती, अरे पराई लड़की को घर में लाकर उसकी ऐसी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए।
कहते हुए शैलबाला को पकड़कर निवारण के बाईं ओर बैठा देती और जबरदस्ती घूंघट खोल और ठोड़ी पकड़कर उसके आनत मुख को ऊपर उठाकर निवारण से कहती, आहा क्या चांद सा मुखड़ा है, देखो तो सही। या किसी दिन दोनों को कमरे में बैठाकर काम के बहाने उठ जाती और बाहर से धम से दरवाजा लगा देती। निवारण निश्चय ही जानता, दो कौतूहली आंखें किसी किसी सुराख में संलग्न हुई पड़ी हैं। अत्यंत उदासीन भाव से दूसरी ओर करवट ले सोने की चेष्टा करता। शैलबाला घूंघट खींचे सिकुड़ी सी मुख फेरे कोने में दुबकी बैठी रहती। अंत में हार कर हरसुंदरी ने कोशिश छोड़ दी, लेकिन वह बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुई। हरसुंदरी ने जब कोशिश छोड़ दी तब स्वयं निवारण ने कोशिश शुरू की। इसमें बड़ा कौतूहल भरा रहस्य है। हीरे का एक टुकड़ा पाने पर उसे अनेक प्रकार से अनेक और से घुमा फिराकर देखने की इच्छा होती है, और ये एक छोटा सुंदर सा मनुष्य मन बड़ा अपूर्व है। इसे कितने प्रकार से स्पर्श कर, दुलार कर, अंतराल से, सामने से, बगल से देखना पड़ता है। कभी एक बार कान के बूंदे को हिलाकर, कभी जरा घूंघट उठाकर, कभी बिजली के समान सहसा सचकित सा, कभी नक्षत्र के समान देर देर तक अपलक नव नव सौंदर्य की सीमा का संधान करना पड़ता है। मैकमोरान कंपनी के बड़े बाबू श्री निवारण चंद्र के भाग्य में ऐसी अनुभव प्राप्ति इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसने जब प्रथम विवाह किया था तब बालक था। जब यौवन को प्राप्त हुआ तब स्त्री उसके लिए चिर परिचित थी। विवाहित जीवन चिराभ्यस्त था। हरसुंदरी को वे अवश्य ही प्यार करता, किंतु कभी भी उसके मन में क्रमिक प्रेम का संचेत संचार नहीं हुआ। बिल्कुल पके आम में ही जिस कीड़े ने जन्म लिया हो, जिसको किसी भी घड़ी रस को खोजना नहीं पड़ा हो, थोड़ा थोड़ा रसास्वादन नहीं करना पड़ा हो, उसे एक बार वसंत काल में विकसित पुष्पवन में छोड़कर देखें। विकासोन्मुख गुलाब के साथ खुले मुख के पास बार बार चक्कर लगाने का कितना आग्रही होता है। जरा सा जो सौरभ पाता, जरा सा जो मधुर आस्वाद प्राप्त करता, उसी में क्या नशा आता। निवारण पहले पहल कभी तो गाउन पहनी हुई कांच की गुड़िया, कभी एक शीशे एसेंस मिठाई या कभी कोई चॉकलेट खरीदकर शैलबाला को अकेले में दे जाता। इस तरह कुछ जरा सी घनिष्ठता का सूत्रपात होता। अंत में किसी एक दिन हरसुंदरी ने गृह कार्य से मिले अवकाश के समय दरवाजे के छिद्र से देखा। निवारण और शैलबाला कीड़ियों से 10-25 खेल रहे हैं। बुढ़ापे में भी ये कौन सा खेल है। सवेरे निवारण भोजनादि के बाद दफ्तर के लिए निकला, पर दफ्तर ना जाकर अंतपुर में प्रवेश किया। इस प्रवचना की क्या आवश्यकता थी। सहसा एक जलती वज्रशलाका द्वारा न जाने किसने हरसुंदरी की आंखें खोल दी। उस प्रखर ताप में आंखों का जल वाष्प होकर सूख गया। हरसुंदरी ने मन ही मन कहा, मैं ही उसे घर में लाई, मैंने ही उसका मिलन कराया, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, जैसे कि मैं उनके सुख का कांटा हूं। हरसुंदरी शैलबाला को गृह कार्य सिखाती। एक दिन निवारण ने मुंह खोलकर कहा, बच्ची है बेचारी, उससे तुम बहुत अधिक काम ले रही हो, उसका शरीर उतना झेल नहीं पाता। एक बड़ा तीखा सा उत्तर हरसुंदरी के मुंह पर आया, किंतु वे कुछ न बोली, चुप रह गई। तब से वे बहू को घर के कामों में हाथ नहीं लगाने देती। खाना पकाना, देखभाल, सब काम स्वयं करती। ऐसा हुआ कि शैलबाला अब जरा भी काम नहीं करती। हरसुंदरी दासी की तरह उसकी सेवा करती और पति विदूषक के समान मनोरंजन करता। घर गृहस्थी का काम करना, दूसरे का ध्यान रखना भी जीवन का कर्तव्य है, ये शिक्षा ही उसे नहीं मिली। हरसुंदरी दासी के समान चुपचाप काम करने लगी। इसमें उसे बड़े भारी गर्व का अनुभव होता। इसमें नियंता और दीनता नहीं। उसने कहा, तुम दोनों बच्चे की तरह मिलजुल कर खेलो, गृहस्थी का सब भार मैंने लिया। हाय, आज कहां है वे बल, जिस बल पर हरसुंदरी ने सोचा था कि वह पति के लिए जीवन प्रयत्न, अपने प्रेम के अधिकार का आधा हिस्सा निशंक छोड़ दे सकती है। सहसा किसी पूर्णिमा रात्रि में जीवन में जब ज्वार आता है, तब दोनों किनारे प्लावित कर मनुष्य सोचता है, मेरी कहीं सीमा नहीं। उस समय जो एक विराट प्रतिज्ञा कर बैठता है, जीवन के सुदीर्घ भाटे के समय उस प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए
उसके संपूर्ण प्राणों में खिंचाव पड़ता है। अचानक ऐश्वर्य के दिनों में लेखनी के एक झटके से जो दान पात्र लिख जाता है, चिर दारिद्र के दिनों में पल पल तिल तिल कर उसे चुकाना पड़ता है। तब समझ में आता है मनुष्य बड़ा ही दुर्बल, उसका हृदय बड़ा दुर्बल, उसकी क्षमता बड़ी ही सामान्य है। दीर्घ रोगावसान से क्षीण रक्तहीन पांडु कलेवर में हरसुंदरी उस दिन शुक्ल द्वितीया के चांद के समान एक हल्की सी रेखा मात्र थी। गृहस्थी में नितांत बेजान सी उतरा रही थी। उसे लगा मुझ जैसे कुछ भी नहीं के ना होने पर भी चलेगा। धीरे धीरे उसका शरीर बली हो उठा, खून का तेज बढ़ने लगा। तब हरसुंदरी के मन में न जाने कहां से ढेर सारे मनोभाव आ उपस्थित हुए। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, तुम तो त्याग पत्र लिखकर बैठी हो, पर हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। हरसुंदरी ने जिस दिन पहली बार अपनी स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया, उसी दिन निवारण और शैलबाला को अपना शयन कक्ष सौंप अलग कमरे में अकेली जाकर सोने लगी। 8 वर्ष की उम्र में वासर रात्रि में जिस शैया को त्याग दिया, दीपक बुझाकर ये सधवा रमणी असह हृदय भार लेकर जब अपनी नई वैधव्य शैया पर आ गिरी थी, तब गली के दूसरे छोर पर एक शौकीन युवक विहाग रागनी में मालिनी गाना गा रहा था और दूसरा तबले पर संगत कर रहा था। श्रोता वृंद सम पर हाय हाय स्वर में चिल्ला पड़ते थे। उसका वह गाना उस निस्तब्ध चांदनी रात में बगल के कमरे में सुनने में अच्छा ही लग रहा था। तब बालिका शैलबाला की उनिंदी आंखें ऊंघ रही थी और निवारण उसके कानों के पास मुंह रखकर धीरे धीरे पुकार रहा था, सखी। इसी बीच निवारण ने बंकिम बाबू का चंद्रशेखर पढ़ लिया था और 2 एक आधुनिक कवियों का काव्य भी शैलबाला को पढ़कर सुनाया था। निवारण के जीवन के पिछले हिस्से में जो एक यौवन उत्स बराबर दबा हुआ था, आघात पाकर सहसा असमय ही उच्छ्वसित हो उठा। कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था। इस कारण अकस्मात उसकी बुद्धि तथा विवेके और घर गृहस्थी का सारा बंदोबस्त उलट पलट हो गया। वह बेचारा कभी नहीं जानता था मनुष्य के भीतर में सारे उपद्रवकारी पदार्थ रहते हैं, ऐसी दुर्दांत दुरंत शक्तियां जो सारा हिसाब किताब और श्रृंखला सामंजस्य नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। केवल निवारण ही नहीं, हरसुंदरी को भी एक नई वेदना का परिचय मिला। किसकी आकांक्षा और किसके लिए ये दुस्सह यंत्रणा। मन इस समय जो कुछ चाहता है, कभी पहले तो ये चाह नहीं थी, कभी तो उसको पाया भी नहीं था। जब भद्र भाव से निवारण नियमित दफ्तर जाता, तब सोने के पहले थोड़ी देर के लिए ग्वाले का हिसाब, चीजों की महंगाई और औपचारिक कर्तव्य विषयक आलोचनाएं होती। तब तो इस अंतर विप्लव की कोई शुरुआत तक नहीं थी। वह प्रेम अवश्य करता, पर उसमें कोई औदत्य, कोई उत्ताप नहीं था। वह प्रेम मात्र उप्रज्वलित ईंधन के समान था। आज उसे अनुभव हुआ, जीवन की सफलता से कोई उसे जैसे चिरकाल से वंचित करता आ रहा है। उसका हृदय जैसे चिरदिन से उपवासी बना हुआ है। उसका ये नारी जीवन घोर दारिद्र्य में ही बीतता रहा है। उसने केवल हाट बाजार, पान मसाला, साग सब्जी के झंझटों को लेकर ही 27 अमूल्य वर्षों को दासी वृत्ति में ही व्यतीत किया, और आज जीवन के मध्य पथ पर आकर देखा कि उसके ही शयन कक्ष की बगल में एक छिपे महिश्चर्य भंडार का ताला खोल एक छोटी सी बालिका, एक बारगी राज राजेश्वरी बन बैठी है। वह दासी अवश्य है, किंतु साथ ही साथ नारी रानी भी है। किंतु सारा हिस्सा बांट कर एक नारी दासी बनी और एक नारी रानी बनी। इससे दासी का गौरव तो गया ही, रानी का सुख भी न रहा। इसी कारण शैलबाला ने भी नारी जीवन के यथार्थ सुख का स्वाद नहीं पाया। उसने इतना अविच्छिन्न दुलार पाया जिससे प्रेम करने का पल मात्र अवसर नहीं मिला। समुद्र की ओर प्रवाहित हो, समुद्र में आत्म विसर्जन कर, शायद नदी की एक महत चरितार्थता है, किंतु समुद्र यदि ज्वार के खिंचाव से आकृष्ट हो लगातार नदी की ओर ही उन्मुख हुआ रहे, तब नदी केवल अपने में ही स्वयं स्फीत होती रह सकती है। गृहस्थी अपना सारा प्यार दुलार ले रात दिन शैलबाला की ओर अग्रसर होती रही। इससे शैलबाला का आत्म प्रेम अत्यंत उत्तुंग होकर चढ़ने लगा।
गृहस्थी के प्रति उसका प्रेम पनप नहीं पाया। उसने जाना मेरे लिए ही सब कुछ है और मैं किसी के लिए नहीं। स्थिति में पर्याप्त अहंकार भर है। एक दिन घनघोर घटा छा गई। इतना अंधेरा हो आया कि कमरे के भीतर काम काज करना मुश्किल हो गया। हरसुंदरी अपने नए शयन कक्ष के निर्जन अंधकार में खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। इसी समय निवारण ने चोरों के समान धीरे धीरे द्वार से प्रवेश किया। वह ये समझ नहीं पाया कि लौट जाए या आगे बढ़े। हरसुंदरी ने देखा पर कुछ बोली नहीं। तब निवारण ने सहसा एकदम तीर वेग से हरसुंदरी के पास जाकर एक ही सांस में कहा, 2-4 गहनों की जरूरत आ पड़ी है। तुम जानती तो हो कि बहुत कर्ज चढ़ गया है। कर्जदार बड़ा अपमान कर रहे हैं। थोड़ा बहुत बंधक रखना होगा, जल्दी छुड़ा लूंगा। हरसुंदरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। निवारण चोर के समान खड़ा रहा। आखिर में फिर बोला, तो क्या आज नहीं होगा? हरसुंदरी ने कहा, नहीं। कमरे में प्रवेश करना जितना कठिन था, तत्काल बाहर निकलना भी उतना ही कठिन था। निवारण ने कुछ इधर उधर ताकते हिचकिचाते हुए कहा, तब क्या जाकर कहीं और कोशिश करें, देखूं कहते हुए वे वहां से चला गया। कहां ऋण चुकाना है और कहां गहने बंधक रखना होगा, हरसुंदरी ये सब समझ चुकी थी। नववधू ने पिछली रात अपने इस मतिभ्रष्ट पालतू पुरुष को बड़े तीखे स्वर में कहा था, दीदी के पास संदूक भरकर गहने हैं और मैं एक आध भी नहीं पा पहन सकती। निवारण के चले जाने पर हरसुंदरी ने धीरे धीरे उठकर लोहे के संदूक को खोल एक एक करके सारे गहनों को बाहर निकाला। शैलबाला को बुलाकर पहले अपने विवाह की बनारसी साड़ी उसे पहनाई, फिर उसे सिर से पैर तक एक एक कर गहनों से लाद दिया। अच्छी तरह जूड़ा बांधकर दिया जलाकर देखा। बालिका का मुख बड़ा ही मधुर दिख पड़ा, अभी अभी पके सुगंधित फल के समान सुडोल रसपूर्ण। शैलबाला जब छन छन शब्द करती हुई चली गई, वह शब्द देर तक हरसुंदरी की शिराओं के रक्त के बीच रिंझिन कर बजने लगा। मन ही मन बोली, आज भला किस बात में तेरी मेरी तुलना, लेकिन एक समय था जब मेरी भी यही उम्र थी। मैं भी तो ऐसे ही यौवन की शेष रेखा तक उबर उठी थी, पर मुझे ये बात किसी ने क्यों नहीं जताई थी। कब वह दिन आया और कब वह दिन चला गया, इसकी एक बार सूचना भी नहीं मिली। लेकिन किस गर्व से, किस गौरव से और कौन सी तरंग उठाती शैलबाला चलती। हरसुंदरी जब मात्र घर गृहस्थी ही जानती थी, तब ये गहने उसके लिए कितने मूल्यवान थे। तब क्या बहुत के समान ये सब ऐसे क्षण भर में ही हाथ से लुटा सकती थी। आज घर गृहस्थी के अतिरिक्त दूसरे किसी एक बड़े का परिचय मिला है। अब इन गहनों की कीमत और भविष्य का हिसाब सब कुछ तुच्छ हो गया है। और शैलबाला हीरे जवाहरात के जेवरात झिलमिलाते हुए शयन कक्ष में चली गई। एक बार पल भर के लिए भी सोचा नहीं कि हरसुंदरी ने उसे कितना कुछ दिया है। उसने यही जाना था कि चारों ओर की सारी सेवा, सारी संपदा, सारे सौभाग्य स्वाभाविक नियम से उसी में आकर परिसमाप्त होंगे, क्योंकि वह शैलबाला थी, वह सखी थी। ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वप्नावस्था में निर्भीक भाव से अत्यंत दुर्गम पथ पर से चले जाते हैं, पल भर के लिए भी चिंता नहीं करते। बहुत से जागृत मनुष्यों की भी वैसी ही चिर स्वप्नावस्था उपस्थित होती है। कुछ भी होश नहीं रहता, विपद के संकीर्ण पथ पर निश्चिंत मन से अग्रसर होते रहते हैं। अंत में दारुण सर्वनाश के सम्मुख हो जागृत हो उठते हैं। हमारे मैकमोरान कंपनी के बड़े बाबू की भी वैसी ही दशा है। शैलबाला उनके जीवन के बीच एक प्रबल आर्व के समान चक्कर काटने लगी और बहुत दूर से विविध महाग्र पदार्थ आकृष्ट हो उसमें विलुप्त होने लगे। मात्र निवारण का मनुष्यत्व और मासिक वेतन हरसुंदरी का सुख, सौभाग्य और वस्त्रालंकार ही नहीं, साथ ही साथ मैकमोरान कंपनी के नकद खजाने से भी चोरी छिपे मांग बढ़ने लगी और वहां से भी 1-2 थैलियां अदृश्य होने लगी। निवारण निश्चय करता अगले महीने के वेतन से धीरे धीरे कर्ज चुका देगा, लेकिन अगले महीने का वेतन हाथ में आते ही उस आर्वत से ऐसा खिंचाव आता कि अंत में 2 आने का सिक्का तक पल भर में चमचमाते तड़ित वेग से अंतहित हो जाता। अंत में वह एक दिन पकड़ा गया। वंशानुक्रम की नौकरी थी। साहब बहुत स्नेह करते थे। खजाना भरने के लिए मात्र 2 दिन का समय था। उसने धीरे धीरे
कैसे 2500 रुपयों का गबन किया है ये निवारण खुद भी समझ नहीं सका। वह एकदम पागल की तरह हरसुंदरी के पास पहुंचा और बोला, सर्वनाश हो गया है। हरसुंदरी सब कुछ सुनकर एकदम पीली पड़ गई। निवारण ने कहा, जल्दी गहने निकालो। हरसुंदरी बोली, वह तो मैंने सब छोटी बहू को दे दिए हैं। निवारण बिल्कुल शिशु सा अधीर होकर कहने लगा, क्यों दिया छोटी बहू को? किसने तुम्हें उसे देने को कहा था? हरसुंदरी बोली, इससे क्या हानि हुई? वे पानी में तो नहीं बहाया है। भीरू निवारण ने कातर स्वर में कहा, यही तुम किसी बहाने उसके पास से निकाल सको, पर मेरे सिर की कसम जो बताया कि मैंने मांगा है या किस लिए मांगा है। तब हरसुंदरी मर्मांतक खिज और घृणा से भरकर बोल उठी, ये क्या तुम्हारी बहानेबाजी या लाड़ दुलार करने का समय है? चलो, कहकर पति को साथ लेकर छोटी बहू के कमरे में गई। छोटी बहू कुछ समझी नहीं। उसने हर बार इतना ही कहा, ये सब मैं क्या जानूं। गृहस्थी की किसी चिंता से उसे चिंतित होना होगा, ऐसी कोई बात क्या उसके साथ हुई थी? सब अपनी अपनी चिंता करेंगे और सभी मिलकर शैलबाला के आराम की चिंता करेंगे। अकस्मात इसका व्यतिक्रम हुआ, ये कैसा घरे अन्याय है। तब निवारण शैलबाला के पैर पकड़कर रो पड़ा। शैलबाला केवल यही कहती रही, ये मैं क्या जानूं, मैं अपनी चीजें भला क्यों देने लगी। निवारण ने देखा वह दुबली सी छोटी सुंदरी सुकुमारी बालिका लोहे के संदूक से भी कठिन है। हरसुंदरी संकट के समय पति की ये दुर्बलता देख घृणा से जर्जरित हो उठी। वह शैलबाला से जबरदस्ती चाबी छीनने लगी। शैलबाला ने फौरन चाबी का गुच्छा दीवार के उस पार तालाब में फेंक दिया। हरसुंदरी ने हत बुद्धि हो पति से कहा, तो फिर ताला तोड़ दो। शैलबाला बड़े ही शांत भाव से बोली, तब मैं गले में फांसी लगाकर मरूंगी। निवारण ने कहा, मैं एक जगह और कोशिश करके देखता हूं। कहते हुए अस्त व्यस्त सा घर से बाहर चला गया। निवारण 2 घंटे में ही अपना पैतृक घर 2500 रुपए में बेच आया। बहुत मुश्किलों से हाथ की हथकड़ी तो बची, पर नौकरी चली गई। चल अचल संपत्ति में केवल 2 पत्नियां रह गई। उसमें से क्लेश कातर बालिका पत्नी गर्भवती हो बिल्कुल अचल ही हो पड़ी थी। गली के नुक्कड़ पर एक छोटे सीले हुए घर में इस छोटे परिवार ने आश्रय लिया। छोटी बहू के असंतोष और दुख का कोई और छोर नहीं। वे किसी भी तरह समझ नहीं पाती कि ये उसके पति के बूते की बात नहीं, क्षमता नहीं थी तो विवाह क्यों किया था। ऊपर के तल्ले में मात्र 2 कमरे। एक कमरे में निवारण और शैलबाला का शयन कक्ष था और दूसरी कमरे में हरसुंदरी रहती थी। शैलबाला असंतोष जाहिर करती कहती, मैं रात दिन सोने के कमरे में ही बंद नहीं रह सकती। निवारण झूठा आश्वासन देकर कहता, मैं एक दूसरे अच्छे घर की खोज में हूं, जल्दी ही ये घर बदल लूंगा। शैलबाला कहती, क्यों, ये बगल में तो दूसरा एक कमरा पड़ा है। शैलबाला ने अपने पहले के पड़ोसियों की ओर कभी मुंह उठाकर देखा तक नहीं था। निवारण की वर्तमान दुर्व्यवस्था से दुखी होकर वे एक दिन मिलने आई। शैलबाला कमरे में सांकल लगाकर बैठी रही, किसी भी तरह द्वार नहीं खोला। उनके चले जाने पर क्रोध किया, रोई, उपद्रव अक्सर होने लगी। आखिर में शैलबाला शारीरिक संकट की अवस्था में भयानक पीड़ाग्रस्त हुई, यहां तक कि गर्भपात होने तक की नौबत आ गई। निवारण ने हरसुंदरी के दोनों हाथ पकड़कर कहा, तुम शैल को बचाओ। हरसुंदरी रात दिन की परवाह किए बिना शैलबाला की सेवा करने लगी। तिल भर की चूक होने पर शैल उससे कटु वाक्य कहती, लेकिन वह एक का भी उत्तर न देती। शैल किसी तरह भी साबूदाना खाना नहीं चाहती थी, कटोरी समेत फेंक देती। बुखार में कच्चे आम की चटनी से भात खाना चाहती, ना पाने पर गुस्सा हो जाती और रो रो कर कोहराम मचा देती। हरसुंदरी उसे मेरी रानी, मेरी बहन, मेरी दीदी कहकर शिशु के समान बहलाने की चेष्टा करती, पर शैलबाला बची नहीं। गृहस्थी का सारा लाड़ प्यार ले चरम सुख और असंतोष में बालिका का छोटा असंपूर्ण व्यर्थ जीवन असमय ही नष्ट हो गया। निवारण को पहले तो बड़ा भारी आघात हुआ, पर दूसरे ही क्षण उसने पाया कि उसका एक बड़ा बंधन टूट गया। शोक के बीच ही सहसा उसने एक मुक्ति के आनंद का अनुभव किया। सहसा लगा इतने दिन उसकी छाती पर एक दुस्वप्न सवार था। होश आने पर क्षण में ही उसे अपना जीवन अतिशय लघु जान पड़ा। माधवी लता की तरह ये जो कोमल नवीन पाश छिन्न भिन्न हो गया, क्या वही उसकी दुलारी शैलबाला थी?
सहसा गहरी उसास भरकर देखा नहीं। यह उसकी उदंड रज्जू थी और उसकी चिर जीवन संगनी हरसुंदरी। वही तो उसकी सारी गृहस्थी की अकेली अधिकारिणी बन उसके जीवन के समस्त सुख दुख के स्मृति मंदिर के बीच बैठी है। लेकिन फिर भी बीच में एक दरार है, ठीक जैसे एक छोटी सी अरण रेखा खींच दी हो। एक गहरी रात में जब सारा शहर सोया हुआ था, तब निवारण ने धीरे धीरे हरसुंदरी के निर्भीत शयन कक्ष में प्रवेश किया। नीरव भाव से प्राचीन परिपाटी के अनुसार वह उस पुरानी शैया के दाहिनी ओर सोता रहा था। इस बार भी अपने उसी चिर अधिकार से, लेकिन एक चोर की तरह उसने अंदर पैर बढ़ाया। हरसुंदरी कुछ ना बोली, ना निवारण ने ही एक शब्द बोला। कहाँ वहां पहले जैसे पास पास शयन करते रहे, अब भी वैसे ही पास पास लेटे रहते, किंतु उनके ठीक बीचों बीच एक मृत बालिका लेटी रही। उसे कोई लांग ना सका।